हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस ब्रांड न्यू वीडियो में। आज धम्मगिरी विपश्यना सेंटर है, वहाँ का मेरा 10वां दिन पूरा होने वाला है। और इन 10 दिनों में मैंने क्या किया, बिना फ़ोन के, बिना किसी से बात किए, मैं कैसे यहाँ पे रह पाया, कैसे यहाँ से क्या क्या चीज़ें मुझे यहाँ पे सीखने मिली, ये सारी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद इस विपश्यना कोर्स को अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको किस तरह से अप्लाई करना है, उसका अप्रूवल प्रोसीजर क्या है, उसका अप्लाइंग प्रोसीजर क्या है, उसके बाद क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और सबसे मेन बात कि इस कोर्स के अंदर आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या चीज़ ये लोग सिखाते हैं यहाँ पे, और इसका अपने लाइफ में प्रैक्टिकली क्या अपने को अनुभव मिलता है, इसका क्या यूज़ होने वाला है, ये सारी चीज़ों के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं ज़्यादा से ट्राई करूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस जो है, मेरा अनुभव जो है, मैं किस अलग वीडियो में बनाऊँगा। और यहाँ का अकोमोडेशन है, यहाँ पे किस तरह का खाना मिलता है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे आना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारे जो भी क्वेश्चन है, मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन एक वीडियो में कवर करने को ट्राई करूँगा। बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है जो मेरे से रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, फ्रेंड को या किसी भी व्यूअर को। अगर विपश्यना ये कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं जो जानकारी चाहिए सारी जानकारी अवेलेबल करके दे दूँगा। थैंक यू। यहाँ पे अंदर आने के बाद आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐसा वाटर स्टोरेज है, और यहाँ से पूरा जो पगोड़ा है वो दिखता है। उसके बाद यहाँ से ये जो प्रिंसिपल टीचर थे श्री सत्यनारायण जी गोयनका, इनका रेसिडेंस है। तो बात करते हैं पूरा जो विपश्यना सेंटर है उसके कैंपस के बारे में। अभी आप ये सामने जो देख रहे हो वो है पगोड़ा के एग्जैक्टली सामने था हमारा धम्म हॉल, जहाँ पे हम लोग ग्रुप सिटिंग के लिए बैठते थे। ग्रुप सिटिंग के हॉल के साइड में यहाँ पे ये जो सारे दिख रहे हैं ये सारे सेल्स हैं। यहाँ पे भी ये जो है वो सारे पगोड़ा सेल्स हैं। जब ग्रुप सिटिंग खत्म हो जाती थी तो हर एक इंडिविजुअल, हर एक साधक जो यहाँ पे आए हैं उनको एक एक सेल अलॉट किया था। हर एक साधक को उनके खुद के उसी सेल में जाना है और वहाँ पे मेडिटेशन कंटिन्यू करना है। पगोड़ा के अंदर आप जब आओगे तो पगोड़ा कुछ इस तरह से दिखता है। ये पगोड़ा का सेल है। ये हर एक सेल हर एक साधक को अलॉट किया जाता है और उस साधक ने अपने अपने सेल में ही जाना है और फिर अपनी प्राइवेट मेडिटेशन जो है वो कंटिन्यू करनी है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ग्रुप हॉल में ही मेडिटेशन होता है। तो ये भी देखेंगे कि यहाँ का अकोमोडेशन कैसा है। तो जैसे कि सिंगल शेयरिंग, ट्विन शेयरिंग और डॉर्मेटरी का ऑप्शन यहाँ पे है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ट्विन शेयरिंग के जो रूम्स है वो कैसे हैं। सो ट्विन शेयरिंग के जो रूम्स है वो रूम्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। जैसे ये आई सीरीज़ है, ए से लेकर जे के एल एम तक पूरी ये सीरीज़ बनी हुई है। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे कॉटेजेस बोल सकते हैं या सिंगल रूम्स बोल सकते हैं जो यहाँ पे हर किसी को अलॉट किया जाता है। तो ये एक जो भी हमने देखा वो ये वाला अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है। अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग लोकेलिटीज़ में ये डिफरेंट शेप्स के कॉटेजेस बने हुए हैं। बट एट द एंड द डिफरेंस रिमेन्स द सेम। कोई सिंगल शेयरिंग है, कोई ट्विन शेयरिंग है, और कोई जो है वो जिसमें 10-15 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं उनके लिए। बेसिकली कंसेप्ट ऐसा है कि जो नए साधक है उनको सिंगल शेयरिंग ही दिया जाता है, क्योंकि क्या है कि अगर आप किसी के साथ में रहोगे तो ऑब्वियसली आपका आर्य मौन जो है वो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ तो बात आप कर ही लोगे। इसी के लिए इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है यहाँ पे कि हर एक जो साधक आएगा वो अपने ही रूम में रहे, अकेला रहे, ना किसी से बात करे, ना किसी से कोई इशारों से बात करे। जिससे क्या होता है कि आर्य मौन जो है वो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप यहाँ पे आप सराउंडिंग देख सकते हो। ये कुछ इस तरह से कॉटेजेस बने हैं। अभी जो हम देख रहे हैं वो के सीरीज़ है। फिर यहीं से आप जब आगे जाओगे तो यहाँ पे जे सीरीज़ भी है, वहाँ पे भी कुछ ऐसे सिमिलर ही कॉटेजेस आपको दिखेंगे। ये कॉटेजेस भी सारे अंदर से सेम है। मैं कोई एक आध अगर ओपन है तो मैं आपको ज़रूर दिखाने को ट्राई करता हूँ। ये रूम जो है अंदर से कुछ इस तरह से है। तो कुछ इस तरह का बहुत अच्छा प्लेजेंट सराउंडिंग आपको यहाँ पे दिखेगा। बहुत ज़्यादा शांति है। अब आज सबको बोलने की यहाँ पे अनुमति है तो बहुत सारे लोग आज हर कोई आज बात कर रहा है।
बट पिछले 10 दिनों से बहुत ज़्यादा शांति थी, किसी भी चीज़ का यहाँ पे आवाज़ नहीं था, सिर्फ पंछियों की आवाज़ है और बाकी हवा, बस यही है। तो कोई कोई दोस्त अभी मेरे यहाँ पे बन गए हैं जो साधक मेरे साथ यहाँ पे मेडिटेशन के लिए आए थे, तो उनके बहुत सारे लोगों का मैंने यहाँ पे मतलब रिव्यू जो है, फीडबैक जो है मैंने लिया है, वो भी मैं इस वीडियो में ऐड करूँगा। और मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा, मुझे कैसे पता चला इस मेडिटेशन के बारे में, मुझे कैसे पता चला कि इसको करना चाहिए, इसको करने के क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे उस दूसरे वीडियो में जो उस। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम लोग पहले उन लोगों का बाइट ले लेते हैं, उनको पूछते हैं कि उनको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे मेरा एक साधक मिला है जो मेरे साथ में मेरे ग्रुप में था, तो पूछते हैं कि उसका रिव्यू कैसा है, वो क्या फीडबैक देना चाहेगा। हाय, मेरा नाम आदित्य है और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 10 दिवसीय शिविर था, इसका काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मुझे और मैं सभी को ये प्रार्थना करूँगा कि आप भी इस शिविर का जल्दी से जल्दी लाभ उठाएं। आपके नियर बाय जो भी लोकेशन है, अभी मैं तो धम्मगिरी इगतपुरी आया था, लेकिन कोई भी लोकेशन होगा, कोई भी पगोड़ा होगा, इस 10 दिवसीय शिविर के लिए आप जाइए, खुद इस एक्सपीरियंस को देखिए, समझिए और ये जान लीजिए कि ये कुछ धर्म रिलेटेड नहीं है या फिर ये कुछ सिर्फ बूढ़ों लोगों ने करना चाहिए, या अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें वो लोगों ने ही करना चाहिए। दिस इज़ अ गुड एक्सपीरियंस, एनीवन कैन डू इट। इट विल मेक यू मोर अवेयर ऑफ योर सेल्फ, योर सराउंडिंग, एंड इट विल मेक यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग, एंड वी नीड बेटर ह्यूमन बीइंग्स फॉर द ह्यूमैनिटी। सो आई विल रिक्वेस्ट, जल्दी से जल्दी आप कीजिए। आई एम श्योर आपको ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, बहुत सब मंगल। थैंक यू आदित्य। वेयर यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम देलगांव राजा, इट्स इन बुलढाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। Okay, thank you. Yes, so this is the another sadhak we have. So what's your name? My name is Noam. And where you're from? I'm from Switzerland. Okay, so would you like to give your feedback about the course? So first of all, I feel very peaceful and calm now. Coming from Mumbai, very agitated, coming here in this peaceful place. So I feel very calm, especially in the mind. Okay. And how did you get to know about this course? I heard about. I'm interested into meditation, and I read some books, and I heard Buddhism, Gautama, Vipassana. Like those words came across, and I was like, "What is that?" And I realized there's actually Vipassana meditation thought around the world. So I was like, "Let's go into that." And I realized this is not a religion or anything at all. It's really a technique you can learn for your everyday life. Okay. And what is going to be your takeaway from this course, basically, for your life, or what will you like to tell to the other people? Probably a very life-changing chapter for a new restart, to calm your mind in a very low state where you can realize things you didn't, and maybe come back into real life with other observations, with other values you carry on. So very positive. Okay man, thank you so much. Thank you. तो मेरे बैच के और एक साधक हमें मिले हैं। आपका नाम? शेख गाउस। शेख। ओके, सो क्या आप बता सकते हैं कि आपको कोर्स के बारे में कैसे पता चला? पहले मेरा भाई किया था, सो ही रेकमेंडेड मी टू गिव इट ट्राई। अच्छा, और फिर मतलब कोर्स जब आपने सुना उसके बारे में, ज्वाइन नहीं किया था, तब आपको क्या फील हुआ था, कैसे लगा था? मतलब मेरा भाई जो भी बोलता है, लाइक ही माइट हैव एक्सपीरियंस समथिंग, सो आई थॉट आई शुड आल्सो एक्सपीरियंस इट, सो दैट्स वेयर आई डिसाइडेड टू कंप्लीट दिस। ओके, सो हाउ इज़ योर ओन एक्सपीरियंस नाउ? It is very good. There are many perspectives of a problem where we can see from different directions. I got to learn, and we cannot define in one sentence or one paragraph about this course. I mean, what I can tell is we should experience. One should experience this in life. That's what I can say. This is for everyone. ओके शेख, थैंक यू सो मच। मेरे साथ और एक साधक है, वो अपना अभिप्राय जो है शेयर करना चाहते हैं, बोलिए। हाय फ्रेंड्स, सो माय नेम इज़ प्रशांत, आई केम फ्रॉम मुंबई। सो बेसिकली दोस्तों, विपश्यना के बारे में मुझे मेरे दोस्त के थ्रू जानना मिला, तो वो यहाँ पर आके उन्होंने 10 दिन स्पेंड किए थे, तो उनका एक्सपीरियंस उन्होंने मुझे शेयर किया। तो फिर मेरे अंदर वो एक एक्साइटमेंट जगी कि मैं भी जाके फील करूँ वो सारा चीज़ जो उन्होंने वो 10 दिनों में फील किया। तो मैंने 2000 अभी रजिस्टर किया 2 महीने पहले, फिर अभी दिसंबर में आया मैं इधर 10 दिन के लिए। तो जब डे 1 था तो बेसिकली तो इट वॉज वेरी टफ फॉर मी, बिकॉज कि पूरा 10 घंटे बैठना था एक जगह पर, तो ध्यान करना था, तो इट वॉज नॉट ईजी फॉर एवरीवन। सो आई ट्राइड फॉर 2 days 3 days, बट लेटर आई फील वेरी हैप्पी, एंड अंदर से भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं और कर सकता हूँ ये सब चीज़ें। और यहाँ का इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सब कुछ अच्छा है, तो आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि आपसे छूट जाना चाहिए बीच में। तो बेसिकली ये है कि आप पूरा 10 दिन जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए वो फॉलो करते जाओ, तो एंड ऑफ द डे यू विल फील वेरी बेटर एंड हैप्पी, एंड यू विल सी हाउ मच प्रोग्रेस यू हैव। तो मुझे यहाँ पे और एक ग्रुप दिख रहा है,
तो इस ग्रुप में से अगर कोई अपने को कुछ बता सकता है तो देखते हैं। क्या आप में से कोई रिव्यू देना चाहेगा? हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर दूंगा। आइए इस साइड। आप कहाँ से हो? मैं ओरिजिनली बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से हूँ और अभी फिलहाल मुंबई में ही रह रहा हूँ, जॉब करता हूँ मैं मुंबई में। अच्छा, आपका नाम? कशिश राम। और एज कितनी है आपकी? 24। ओके। तो कैसे पता चला आपको इस कोर्स के बारे में? तो एक्चुअली मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने इस कोर्स को किया है ऑलमोस्ट 15 to 20 ईयर्स वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने इनफैक्ट 30 डेज़ 45 डेज़ का भी कोर्स यहाँ से किया है, तो उनके थ्रू मुझे इसके बारे में पता चला। ओके। तो आप जैसे आपने बोला कि 24 आपका एज है, तो आपने आपके फ्रेंड्स को या आपके कलीग्स को भी बताया होगा कि आप इस कोर्स के लिए जाने वाले हो, तो उनके फीडबैक्स क्या थे? तो पहले तो जितने ज़्यादातर जो लोग थे उनको इस कोर्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बाकी के जिनको पता था वो बोले कि उनके मन में बहुत सारी स्टिग्मा और ऐसी चीज़ें एसोसिएटेड थे कि यार ये तो रिलीजियस एक बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने का एक तरीका है एंड दिस हैज़ मोर टू डू विद बुद्धिज़्म और मेडिटेशन यहाँ पे कम होता है। यूजुअली उनका ये रिस्पॉन्स था जिनको पता था एटलीस्ट। तो आपका ओन एक्सपीरियंस कैसे रहा इस पूरे कोर्स में फिर? मेरा खुद का एक्सपीरियंस तो बहुत वंडरफुल था, बहुत ब्यूटीफुल था। ये बहुत पहली बार जो है मैं मेडिटेशन जो है वो सीख रहा हूँ और इस तरीके से सीख रहा हूँ जो बहुत ही साइंटिफिक है। यहाँ पे हर एक चीज़ जो करने बोलते हैं वो प्योरली साइंटिफिक है। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का डॉगमा इन्वॉल्व नहीं है, ना ही किसी तरह का रिलीजियस प्रमोशन इन्वॉल्व है, ना ही किसी तरह का रिलीजियस कन्वर्जन इन्वॉल्व है। यहाँ पे हर एक चीज़ जो आपको करने बोलते हैं उसके पीछे का लॉजिक आपको बहुत अच्छे से बताते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे 1.45 या फिर 2 घंटे का ऑलमोस्ट हर शाम को एक लेक्चर होता है जो आपको बताता है कि आपने आज जो प्रैक्टिस किया है वो क्यों किया है। इट्स प्योरली साइंटिफिक। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको बस एक टाइम टेबल फॉलो करना रहता है जो बहुत ही सिंपल रहता है और अगर आपको उसमें कुछ डिफिकल्टी हो तो एक सेवक आपको असिस्ट करता है और उस टाइम टेबल में आपको बस मेडिटेशन में आपको कुछ नहीं करना, आपको बस बैठना है और आपका ब्रेथ जो है उसको ऑब्जर्व करना है और आपके जो सेंसेशंस जो आपको विद टाइम अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो आपको आएंगे आपको बस उसे ऑब्जर्व करना है। यही विपाशना है, यही टेक्निक है और ये क्यों ऑब्जर्व करना है ये आप यहाँ आएंगे तो ही आपको पता चलेगा। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था, मैं अगली बार भी आऊँगा और इसके बाद में भी ज़रूर आऊँगा। तो इन 10 दिनों में आपके बॉडी के अंदर या आपके माइंड के अंदर या फिर आपके अटेंशन या आपके फोकस में या आपके और किसी चीज़ में आपको कोई तरह का बेनिफिट आपको दिख रहा है जो आप व्यूअर्स को बताओगे? बेनिफिट तो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। मेंटली अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही स्टेबिलिटी है, बहुत स्टेबल माइंड है, बहुत क्लैरिटी है। हर एक थॉट जो अभी आ रहा है इट इज़ वेरी प्यूरिफाइड इन नेचर, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस भी है क्योंकि माइंड इतना स्टेबल हो चुका है कि आगे मुझे क्या करना है, मेरे प्लान्स जो आगे मेरे फ्यूचर को लेके हैं वो बहुत ही क्लियर हो चुके हैं। मेंटली ये चीज़ है। फिजिकली आई फील एक्सट्रीमली लाइट। आई डोंट नो, इट कुड बी बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस और जो पूरी तरीके से एनवायरमेंट इन्होंने बनाया, स्पेशली द फूड दैट प्रोवाइड। फिजिकली अगेन इट इज एन एक्सपीरियंस जो आप वर्ड्स में बता नहीं सकते, आपको यहाँ आके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। बट ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग है, बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। Okay, then it was very nice talking to you. Thank you for your review. Thank you.